प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.3 का पार्ट नंबर 15 लास्ट पार्ट है। और इस प्रश्नावली में कंप्लीट प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं। आज अपन कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 से 20 करने की कोशिश करेंगे। और आज हमारी समांतर श्रेणी है ना, वो क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में अपन टेस्ट का आयोजन करेंगे। तो देखते हैं प्यारे भाई कैसे हमारा सवाल हल करें। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि एक स्कूल के, देखो प्रश्न समझने लायक हैं, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं और काम इनमें नॉर्मल रहता है। समझेंगे ज़रा कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। भाई स्कूल के अंदर भी पेड़ लगा लें और स्कूल के बाहर भी पेड़ लगा लें, ऐसे सोच लिया विद्यार्थियों ने। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। देखो हमें यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि ये प्रश्न क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी तो नहीं बन रही है या बन रही है, ये हमें देखना पड़ेगा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो देखो इसको मैं समझाता हूँ। जैसे लड़कों कक्षा 1 है, सही, तो कक्षा 1 1 पेड़ लगाएगी, कक्षा दूसरी है वो 2 पेड़ लगाएगी, कक्षा तीसरी है वो 3 पेड़ लगाएगी। उनका एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा अनुभाग भी 1 पेड़ लगाएगा और तीसरा अनुभाग भी 1 पेड़ लगाएगा। अभी पूरा पढ़ते हैं प्रश्न, उसके बाद में समझ में आएगा। संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, उदाहरण के लिए कि कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। अब देखो अनुभाग हैं कितने, वो प्रश्न में देगा अगला। एक अनुभाग 1 लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, यानी दूसरी कक्षा वाले दो पेड़ लगाएंगे, है ना। और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे ही अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा ही कक्षा 12 तक के लिए चलता है। कितने तक विद्यालय कितने तक है भाई, 12 तक है, ऐसे चलता रहेगा। तो देखो कक्षा कौन सी तक है, कक्षा लास्ट में हमारे 12वीं तक है। 12वीं का एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा। क्लियर भाई। अब देखो ये अनुभाग क्या है, अनुभाग देखते हैं। 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। देखो मेन बात, कितने अनुभाग हैं, 3, मतलब एक कक्षा है उसके 3 भाग बनाए गए हैं। अब पहली कक्षा का अगर भाग है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, है ना। तो पहली कक्षा के कुल पेड़ कितने हो गए बताओ भाई, 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं। ध्यान देना, समझना एक बार। 3 अनुभाग हैं तो पहली कक्षा के 3 अनुभाग हैं तो कितने पेड़ लगाएंगे भाई, कुल 3 पेड़ लगाएंगे। दूसरी कक्षा के भी 3 अनुभाग हैं तो कितने पेड़ लगाएंगे भाई, 6 पेड़ लगाएंगे। तीसरी कक्षा के भी 3 अनुभाग हैं तो कितने पेड़ लगाएंगे भाई, 9 पेड़ लगाएंगे। समझ में आ रहा है क्या कि भाई ये कंडीशन रखी गई कि पहली कक्षा है तो पहली कक्षा वाले 1 पेड़ लगाएंगे, एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। ये रहो, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। ऐसे ही कक्षा 12 का अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा, 12। और कुल अनुभाग कितने हैं, देखो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग बनाए गए हैं, 3 हिस्से बना दिए गए हैं। मतलब एक कक्षा के 3 हिस्से बना दिए गए। जैसे मान लो एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो 10-10 विद्यार्थियों के सेट बना दिए गए। तो पहली कक्षा के 10 विद्यार्थी 1 ही पेड़ लगाएंगे। पहली कक्षा का दूसरा जो सेट है, अनुभाग है, वो 1 पेड़ और लगाएगा और तीसरा अनुभाग 1 पेड़ और लगाएगा, उसकी देखभाल करेगा। ऐसे मतलब तय कर लिया। 12वीं कक्षा का एक अनुभाग है ना, है ना, वो 12 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग कितने लगा देंगे भाई, 36। ऐसे मतलब हमारी श्रेणी बनेगी 3, 6, 9, आगे कितना आएगा भाई 12, क्योंकि 4 × 3 आने वाला है तो कितना आएगा भाई 12।
तो ऐसे हमारे देखो इसमें 3 जुड़ा, इसमें भी 3 जुड़ा, इसका मतलब हमारी ये एपी है। एपी है तो क्या पूछा है, कुल पेड़ों की संख्या बताओ। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, पहली द्वारा, दूसरी द्वारा और लास्ट में 12वीं कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों का योग हमें ज्ञात करना है। तो हमें इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 12 पद कैसे हुए, पहली कक्षा का पहला पद है और 12वीं कक्षा का 12वां पद है, तो 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। दिमाग में बैठ गया होगा। तो अब समझ गए होंगे। देखो प्रश्न को अपन हल करते हैं। मतलब हमें 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो लिखते हैं भाई हल। हल लिखेंगे कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक अनुभाग, कक्षा 1 से 12 तक, 1 से 12 तक प्रत्येक अनुभाग यानी एक कक्षा के 3 हिस्से बनाए गए हैं। अनुभाग इस प्रकार पेड़ लगाता है, इस प्रकार पेड़ लगाता है, पेड़ लगाता है। किस प्रकार पेड़ लगाता है कि 1, 2, 3, 4, 12। चूँकि प्रत्येक कक्षा के लगाता है, चूँकि प्रत्येक कक्षा के, चूँकि प्रत्येक कक्षा के, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, 3 अनुभाग, 3 अनुभाग हैं। अतः प्रत्येक कक्षा द्वारा, अतः प्रत्येक कक्षा द्वारा, प्रत्येक कक्षा द्वारा, प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़, लगाए गए पेड़ निम्न हैं, निम्न हैं। देखो कैसे भाई, 3 गुणा 1 पहली कक्षा, 3 गुणा 2 दूसरी कक्षा, 3 गुणा 3 तीसरी कक्षा, 3 गुणा 4 चौथी कक्षा और 3 गुणा 12 लास्ट की कक्षा, 12वीं कक्षा तक विद्यालय। तो 3, 6, 9, 12, 36। तो 3, 6, 9, 12 एक क्या बन गई भाई, एपी है। क्या है भाई, एपी है, जो कि एक एपी है, एपी है। यहाँ प्रथम पद ए बराबर, यहाँ प्रथम पद ए बराबर, यहाँ प्रथम पद ए बराबर कितना है भाई 3, और सार्वंतर डी बराबर ये भी कितना है, सार्वंतर डी बराबर भी कितना है भाई 3। और पदों की संख्या कितनी है भाई, पदों की संख्या n बराबर कितने पद हैं भाई 12, और अंतिम पद l कितना है भाई, अंतिम पद l बराबर कितना है भाई 36। अब Sn बराबर, अब Sn बराबर n/2 a प्लस l से। तो देखो Sn बराबर S12 बराबर 12/2, a का मान कितना है भाई 3 और 12 का मान कितना है भाई 36, लास्ट का पद कितना है भाई 36। तो ये हो गया S12 बराबर 2 का भाग दे दो 12 में 6 × 39। तो S12 का मान कितना आ गया भाई, S12 का मान 9 × 54, 54 का 4 हासिल की 5, 9 × 54 हासिल की 5, और 36 18, 18 और 5 23, 234। तो कितने पेड़ लगाए भाई, तो लास्ट में लिखेंगे अतः कुल पेड़, अतः कुल पेड़, अतः कुल पेड़
234 लगाए गए। समझ में आ गई होगी बात। हमें देखो प्रश्न क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी समांतर श्रेणी बनानी है। समांतर श्रेणी बनाने के बाद में हमें देखना है कि भाई ये सवाल बोल क्या रहा है। तो आपको ये देखना है कि कक्षा 1 से 12 तक का विद्यालय है, तो एक कक्षा, पहली कक्षा वाला 1/1 पेड़ लगाएगा, और दूसरी कक्षा का 1/2 पेड़ लगाएगा, तीसरी का 3 लगाएगा, ऐसे 12वीं कक्षा का 12 पेड़ लगाएगा। लेकिन अनुभाग कितने हैं? 3 है, प्रत्येक कक्षा के अनुभाग 3 है। 3 है तो पहली वालों को 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, दूसरी कक्षा के अनुभागों को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, तीसरी कक्षा को 3 से गुणेंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12, और 12 तिया लास्ट वाला 36। अब ये कहता है कि बताओ विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। तो इन्हें 3, 6, पहली कक्षा ने कितने पेड़ लगाए? 3। दूसरी कक्षा ने कितने पेड़ लगाए? 6। 6 कैसे लगाए? क्योंकि 1/2 लगाता है, तो 3 अनुभाग बने हुए, तो 3 दूना कितने हो गए? 6। और हमारा तीसरी कक्षा ने कितने बढ़ाए? 9। ऐसे मैं पूछूं 10वीं कक्षा ने कितने पेड़ लगाए, तो बताओ देखिए 10वीं कक्षा ने कितने पेड़ लगाए हैं? तो 10 × 3 यानी 30 पेड़ लगाए। ऐसे 12वीं कक्षा ने कितने लगा दिए। तो ऐसे हमें जो पेड़ों की संख्या मिली 3, 6, 9, 12 15, तो ये एक एपी है, और एपी के n पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है ना। तो ऐसे कलात्मक प्रश्न भी आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगला है, ये तो कैलकुलेशन है, ये अपन करते आ रहे हैं, ये नई बात नहीं है। तो अपन अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। देखिए भाई कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए बारी बारी से केंद्रों ए व बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवर्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। क्या बनाया गया भाई? सर्पिल। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? इसका कुल लंबाई, इसका मतलब है कि ये अर्धवर्तों की जो परिधि है उनको हमें जोड़ना है। और कुल कितने हैं भाई? 13 सर्पिल है। जरा ध्यान देंगे, थोड़ा रफ काम करते हैं अपन। देखो ये सर्पिल बना हुआ है, मैं पेन दोबारा खींच रहा हूँ यहाँ। ये सर्पिल बना हुआ है, इसकी लंबाई L1 है। इसकी लंबाई क्या है? L1 है। इस समय केंद्र क्या माना गया है? इस समय केंद्र हमारा A माना गया है। अब बाद में क्या कर दिया गया है? बाद में देखो B को केंद्र मान लिया गया और यहाँ से खोला गया, तो इसकी अब त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या 1 है। इसकी त्रिज्या तो 0.5 है ना। और अब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई भाई? 1। कितनी हो गई? 1। अब क्या माना गया? फिर 1 को केंद्र माना गया और प्रकार की नोक यहाँ रखी गई। फिर खोला गया, खोलते ही बढ़ गया ये L3। L1 क्या है? पहली परिधि, और L2 क्या है? दूसरी परिधि, और L3 क्या हो गई अब? है ना, तीसरे अर्धवर्त की परिधि हो गई। अब इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? इसकी त्रिज्या हमारी 1.5 आ गई, 1.5 आ गई। अब बाद में किसका नंबर आ गया? पुनः किसका नंबर आ गया भाई? देखो पहले A का नंबर आया, A का नंबर आके ऐसे घुमा, फिर B का नंबर आया, B का नंबर आके ऐसे घुमा, फिर A का नंबर आया, फिर A का नंबर आके ऐसे घुमा, केंद्र बदलते गए। अब B का नंबर आया, B से कितना सेंटीमीटर दूर है ये? 2। कितना सेंटीमीटर? 2। और 2 सेंटीमीटर तो अपन ने खोला और हमारा L4 आया। अब लड़कों इन परिधियों का, ये तार है ना, ये सर्पिल है ना, वो कितना लंबा है? तो हमें योगफल ज्ञात करना है किसका? L1, L2, L3 है और L4 का। ध्यान देना यहाँ, है ना, बड़े डिजिटल पर्सन है। तो अब हमें L1 L परिधि क्या होती है? परिधि होती है भाई 2πr। परिधि क्या होती है? 2πr। ये परिधि भी क्या होगी? 2πr। लेकिन ये अर्धवर्त है। क्या है भाई? अर्धवर्त की परिधि आधी होती है, 2 का भाग दे देंगे तो πr। मतलब इसका मान भी कितना है? πr। और इसका मान भी कितना है? πr। मान लो इनको R1, R2, R3 मान लेंगे। लेकिन अब अपन ढूंढेंगे और इसकी क्या आ जाएगी भाई? πr3, πr4 सॉरी। तो πr4 कैसे हुआ? अरे πr4 कैसे हुआ? भाई इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। बताओ पहले की त्रिज्या कितनी है? 0.5। दूसरे की त्रिज्या कितनी है? 1।
तीसरे की त्रिज्या कितनी है 1.5 और चौथे की त्रिज्या कितनी है भाई 1.5 में 0.5 जुड़ा तो 2 आ गई। 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो इनका हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले परिधि ज्ञात करनी पड़ेगी। पहले क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, परिधि। और इन परिधियों का सबका जोड़, क्योंकि सर्पिल की हमें क्या ज्ञात करनी है, कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप समझ गए होंगे कि L1 क्या है, L1 है अर्धवर्त की परिधि। पूरे वर्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो आधे वर्त की कितनी हो जाएगी, 2 का भाग देंगे तो पाई आर। तो आपको अर्धवर्त की परिधि का सूत्र क्या है, पाई आर। क्या है भाई, पाई आर। तो अपन हल कर लेते हैं। तो L1 का मान ज्ञात कर लेते हैं, L2 का मान ज्ञात कर लेते हैं, L3 का मान ज्ञात कर लेते हैं, और फिर इन चारों को क्या करेंगे भाई, जोड़ना पड़ेगा। चारों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो चलते हैं अपन, तो लिखें, है ना, हल लिखें लड़कों, बड़ा सुंदर हल लिखें। हल लिखे, दिया है अर्धवर्तों की लंबाइयाँ, L1, L2, L3, L4 इत्यादि हैं, क्रमशः इत्यादि हैं। देखो ये चार को ही नहीं जोड़ना हमें, क्रमशः इत्यादि हैं। तो बता देंगे कितने को जोड़ना है, इत्यादि हैं। अरे भाई 13 सर्पिल है ऐसे, ये तो इसने बता ही दिया। 13 का ध्यान कहाँ पड़ा, प्रश्न में है ना। इत्यादि हैं जो अर्धवर्त हैं, जो क्या हैं, अर्धवर्त हैं। ऐसे भी अपन इंगित करेंगे, जो क्या हैं, अर्धवर्त हैं। और इनकी 13 का कितना आएगा, तो लिखेंगे अपन, लिखेंगे यहाँ R1 बराबर 0.5 cm, R2 बराबर 1 सेमी, और R3 बराबर 1.5 cm, और R4 का मान कितना है भाई, 2 सेंटीमीटर। ऐसे चल रहा है। तो अपन 4 से ही अंदाज़ा लगा लेंगे, 13 का योगफल ज्ञात कर लेंगे। देखो इनकी परिधियाँ है ना, वो एक समांतर श्रेणी में मिलेंगी। समांतर श्रेणी में मिलेंगी तो अपन 13 पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे पुत्र। सही हुई। तो अब देखते हैं, अब अर्धवर्त थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, लेकिन एक ही प्रकार की है। L1 बराबर हैं टू पाई R1 बटा 2, 2 का भाग लगेगा, काटो भाई। तो 2 का भाग लगेगा तो पाई का मान कितना काम में लेना है, 22/7। तो L1 बराबर कितना आ गया भाई, L1 बराबर 22/7 इंटू 0.5। तो L1 का मान आ गया हमारे, कितना आया भाई, 11 पंजे 22 पंजे 110। तो 11/7 दशमलव लगा देंगे, 22 पंजे 110, एक अक्षर छोड़ के दशमलव। तो L1 का मान ये आ गया 11/7। चलो भाई दूसरा लेते हैं। तथा L2 बराबर वही आ जाएगा 2 पाई R2। अरे परिधि का सूत्र होता है 2 पाई R, लेकिन अर्ध परिधि है तो 2 का भाग लगेगा। तो L2 का मान कितना आया भाई, 22/7, और R2 का मान 1। तो L2 का मान हमारे पास कितना आ गया भाई, 22/7। ऐसे ही L3 का मान, L3 बराबर क्या हो गया भाई, बोलो पाई R3 लिख दूं क्या, हाँ भाई लिख दो, क्योंकि 2 से तो 2 कटेगा ही। तो ये कितना हो गया भाई, 22/7, और R3 का मान कितना है भाई, 1.5। तो L3 बराबर कितना है, 22 पंजे 110 की बिंदु है, एक छोड़ के दशमलव, 22 पंजे 110 की बिंदु हासिल की 11, और 22 और 11 33/7, यानी 33/7 आ गया। ये कितना आ गया भाई, 33/7। ऐसे ही R4 आ जाएगा। ऐसे ही कितना हो जाएगा, L4 बराबर पाई R4। तो L4 बराबर कितना हुआ भाई, 22/7 इंटू 2। तो L4 का मान कितना है भाई, 44/7। अब ये हमारे सर्पिल है ऐसे, तो ऐसे 13 हैं, तो 13 का अलग अलग निकाल के थोड़ी जोड़ेंगे, है ना। तो अपन इसको एक AP का रूप दे देंगे, है ना। तो यहाँ
यहाँ या इससे इससे एक एपी प्राप्त हुई। कौन सी? जो कितनी बटा 11/7 कोमा 22/7 कोमा 33/7 कोमा 44/7 कोमा डॉट डॉट। कहाँ तक है भाई? 13 पदों तक। कितने पदों तक है? 13 पदों तक। तो ऐसा तो प्रश्न अपन कर चुके कि ऐसी श्रेणी है, इसके 13 पदों तक का योगफल ज्ञात करो। बस इतना सा काम है। पहले में जो कंडीशन दी गई उनसे हमें एपी बनानी पड़ेगी। क्लियर भाई? तो देखो, देखते हैं उस एपी को अपन देखते हैं। और देखिए यहाँ बताओ पहला पद क्या है? आप लिखेंगे भाई यहाँ प्रथम पद ए बराबर कितना 11/7 और सार्वअंतर डी बराबर बताओ निकाल लो। और क्या 22/7 में से क्या घटाएगा? 11/7। लघुत्तम तो कितना आ गया भाई 7 है। 22 में से 11 गया तो कितना बचेगा? है 11/7। तो डी का मान कितना आ गया भाई? 11/7। ये बहुत कर चुके अपन। अब हमें क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या n कितनी है? पदों की संख्या n बराबर कितनी है भाई? 13। अब बस योगफल ज्ञात करना है यार। अब Sn बराबर ये सर्पिल हैं, सर्पिलों की लंबाई है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू DC 2a प्लस n-1 इंटू इस सूत्र से। तो S 13 बराबर यानी 13 सर्पिलों का जोड़, तो 13/2 2a का मान कितना है भाई? 11/7। कई लड़के तो बटा से भी डरते हैं 10वीं में आने के बाद में भी, तो बटा से डरने की ज़रूरत नहीं है ना। बात करते जाए, सवाल करते जाए, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ और काम चल रहा है। तो ऐसे 13/7 13/2 है। गुणा में हो जाएगा 11 दूना 22 22/7 और प्लस कितना हुआ भाई? 12 इंटू 11/7। जो आएगा वो आ जाएगा बटे में। तो हमारा क्या लेता है ना। तो देखो लड़को 13/7 और 13/2। तो S 13 बराबर 13/2 और इसके बाद में हमारे 22 बटा कितना आया भाई? 7 और 12 को 11 से गुणा कर दो। 12 एकम 12 का 2 हासिल की 1, 12 एकम 12 और 1 13। कई तो गुणा करने से डरते हैं, है ना, कैलकुलेटर ले लेते हाथ में। भाई वहाँ कैलकुलेटर कोई नहीं देगा, अपने हाथ से ही कर। ठीक है भाई। या लघुत्तम कितना आएगा भाई? 7 आएगा। तो 7 एकम 7 तो भाई एकम भाई 7 एकम 7 तो 132 एकम 132। तो S 13 बराबर हल करता जा, रुकता क्यों है ना, जब तक काम चालू है। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 और कितना हो गया भाई? 15। 13 और 2 15, 7 का भाग दे दे, है ना भाई। तो S 13 बराबर 13/2 इंटू कितना? अरे 7 एकम 7 22 अंता 154, है ना। पहाड़ा नहीं आता 22 का तो अलग बात है, 22 अंता 154 होता है ना। तो यहाँ कितना बच गया भाई? 12 को फिर कटस कर दे किससे भाई? है 11 से। 11 दूना 22 तो 13 इंटू 11। अब 13 का पहाड़ा बोल रहा तो 13 का बोल दे, 11 का आता तो 11 3 33 हासिल की 3, 11 एकम 11 और 11 और 3 कितना हो गया भाई? 14। 11 और 3 कितना हो गया भाई? 14। तो 13 सर्पिलों का योग कितना आया भाई? 143 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे अतः इन 13 क्रमागत अतः इन 13 क्रमागत सर्पिलों की कुल लंबाई 143 सेमी है। बोले सेमी कहाँ से आया? अरे सेमी तो प्रश्न में दे रखा है, त्रिज्या सेंटीमीटर में है ना। तो परिधि की लंबाई भी सेंटीमीटर में यानी है, और परिधि की लंबाई अगर सेंटीमीटर में आएगी
है ना, तो कुल लंबाई भी तो सेंटीमीटर में आएगी। समझ गए होंगे प्रश्न को, एक बार दोबारा आगे पीछे करके समझ जाएंगे। यानी एक बार देखो मैं और रिपीट करता हूँ, बाद में दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, कि हमारे ऐसे सर्पिल हैं, देखो जिनकी त्रिज्याएं, देखो केंद्र, अब दोबारा पढ़े प्रश्न को, अब समझ में आ जाएगा। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, पहले तो ए से एंटर लिया तो 0.5 सेंटीमीटर का अर्धवर्त खींचा, बाद में बी से एंटर लेके 1 सेंटीमीटर का अपन ने क्या खींचा, अर्धवर्त खींचा, फिर वापस ए लिया, ए लेकर के 1.5 सेंटीमीटर का, फिर वापस बी लिया 2 सेंटीमीटर का। तो त्रिज्याएं जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे अर्धवर्ताकार क्षेत्र है वो बढ़ता गया। उत्तरोत्तर अर्धवर्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ऐसे 13 क्रमागत, देखो ये 13 दिखाई नहीं देगा वहाँ प्रश्न में, आप ध्यान से देखना, तो 13 क्रमागत अर्धवर्तों में बने सर्पिल की कुल लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो पाई का मान कितना काम में लीजिए भाई, 22/7 काम में लीजिए। तो L1 का मान ज्ञात किया, L2 का मान ज्ञात किया, L3 का मान ज्ञात किया और L4 का मान ज्ञात किया। ऐसे 13 अपन ने सर्पिल हैं, उनका योगफल ज्ञात कर लिया। ये समांतर श्रेणी में है, समझ गए। तो समांतर श्रेणी कहाँ यूज जाती है ना, तो उसके ये प्रश्न है। ओके भाई, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये हमारी प्रश्नावली का सेकंड लास्ट प्रश्न है। बड़े प्रेम से आपने प्रश्नावली को पढ़ी होगी मेरे हिसाब से। और अब एक बार टोटल वीडियो हैं वो 15 के 15 वीडियो कम से कम 2 या 3 दिन में एक बार दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि ये अलग अलग समय में डाले गए हैं। तो आपको ऐसे महसूस हो रहा होगा भाई पिछले वाले भूल गए होंगे, मैं ना हो गया। तो आप पूरे 3 दिन में ये थोड़ी सी स्पीड करके वीडियो की और अच्छे से देखेंगे। अब मैं अगला समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए समझ में आ जाए तब तो, और आएगी इतने सवाल ही समझ में आएंगे तो ये तो नॉर्मल सवाल है। तो देखो 19वां प्रश्न है 200 लट्ठू हैं, लठ जानते हैं ना, हमारे यहाँ पेडी बोलते हैं। 200 लठ की एक डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, कितने लट्ठे हैं 20, टोटल लट्ठे कितने हैं 200, टोटल लट्ठे कितने हैं 200। यानी इसमें देखो ये टोटल लट्ठे कितने हैं 200 हैं। अब इन 200 को रखना चाह रहे हैं अपन घर में, है ना। घर में जैसे अपन बोरी रखते हैं ना, बोरी, लेकिन बोरी तो क्या होती है, बोरी के ऊपर बोरी आ जाती है, बोरी के ऊपर बोरी आ जाती है ना। बोरिंग वगैरह के पाइप निकालते हैं तो पाइपों को कैसे रखते हैं, है ना, नीचे 5 रख दिए, तो उनमें जो बीच में फिर जगह बचती है ना, वहाँ 4 ही रखे जाएंगे, फिर ऊपर वाले में 3 रखे जाएंगे। तो ऐसी डेयरी बनेगी, है ना। ऐसी क्या बन जाएगी भाई, डेयरी बनेगी। जैसे अपन है ना, ये है लड्डू है मान लो, ये रख दिए हैं, अब ये रख दिए, तो अब इनके ऊपर रखेंगे, तो लड्डू यहाँ रखा जाएगा, यहाँ तो गुड़ जाएगा, है, दूसरा यहाँ रखा जाएगा, तीसरा यहाँ रख जाएगा, गुड़ जाएगा, समझ गए क्या, हाँ, लुढ़क जाएगा। और यहाँ फिर ऐसे लट्ठे ऐसे रखे जाते हैं जो गोल होते हैं, सही, ऊपर 2 ही रखा जाएगा और लास्ट में कितना रखा जाएगा, बस ये। तो ऐसे अपन रखना चाहते हैं। हमारे पास टोटल लट्ठे कितने हैं 200 हैं। अब फर्स्ट में तो कितने रख दिए 20, कितने रख दिए 20, ऊपर वाली पंक्ति में कितने, अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में कितने भाई 18, ऐसे रख रहे हैं, ठीक है ना, एक एक कम कर रहे हैं, ऐसे समझो। तो एक साइड में बिल्कुल प्लेन है, एक एक कम करते जा रहे हैं। कई बार एक साइड में प्लेन होता है, देखो कई गुरुजी 2-2 कम हुए यहाँ, तो एक साइड में जब प्लेन होता है ऐसे, है ना, तो उसके ऊपर से ऊपर लड्डू रखा जा सकता है, तो इधर से एक एक कम होता जाएगा, इधर से एक एक कम होता जाएगा। तो ऐसे 17-18 ऐसे लट्ठे रखता है। तो 200 लट्ठे रख रहा है। देखो 200 लट्ठों की डेयरी को इस रूप में रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 और उससे अगली पंक्ति में 18 इत्यादि। इत्यादि का मतलब ऐसे ही आगे, और आकृति में आप देख लो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। पंक्तियों का मतलब है, ये देखो ये एक पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, तो ऐसी कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तथा ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, लास्ट वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। इसका मतलब पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। लड़कों ध्यान दे, इधर हमारे पास 20 लट्ठे, 19 लट्ठे, 18 लट्ठे, 17 लट्ठे, 16 लट्ठे। अब ऐसे रखते रखते क्या मालूम
हैं, लास्ट का जो अपन रखेंगे ना लट्ठा, तो यहाँ तक 200 हो जाने चाहिए। ये 200 क्या चीज़ है? अरे ये 200 तो योगफल है। 200 तो क्या है? योगफल है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, इसका मतलब हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। और मान लो पद, ये पदों की संख्या मान लो 10 आ गई, मान लेते हैं, पता नहीं अभी तो आएगी। 10 आ गई तो ये 10वें पद में कितने, 10वां जो पद है उसमें कितने लट्ठे हैं ये भी ज्ञात करना है, यानी 2% है। एक तो इसमें एन ज्ञात करना है और एक हमें एन ज्ञात करना है। तो पहले एस एन से अपन एन ज्ञात करेंगे और उसके बाद में एन यानी एनवा पद ज्ञात करेंगे। ओके भाई, समझ में आ गया होगा। तो चलाते हैं अपन प्रश्न को आगे। तो देखिए ज़रा, तो देखिए हल, लिखेंगे लट्ठे निम्न प्रकार, लट्ठे निम्न प्रकार रखे गए हैं, निम्न प्रकार रखे गए हैं। कैसे रखे गए हैं भाई? 20, 19, 18, 17, 16 डॉट डॉट पता नहीं है। और कुल लट्ठों की संख्या, कुल लट्ठों की संख्या, कुल लट्ठों की संख्या एस एन कितना है? 200। और यहाँ छांट लो बस, यहाँ ए बराबर कितना है भाई? 20। और सार्वंतर डी कितना है भाई? देखो कम होता जा रहा है तो माइनस का 1 आएगा, है माइनस का 1 आएगा, सही ना। 19 में से 20 घटाएगा तो माइनस का 1 ही आएगा। तो अब सूत्र जो योगफल दिया गया तो एस एन का ही सूत्र लगेगा। अब एस एन बराबर एन बटा 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी से, इस सूत्र से अपन देखेंगे। तो एस एन का मान पता नहीं तो n बटा 2, 2a का मान कितना दे रखा है भाई? 20, n का मान पता नहीं इंटू डी का मान -1 है, -1 है। तो एस एन बराबर, देखो n का मान याद करेंगे तो हमेशा द्विघात समीकरण बनेगा भाई। तो माइनस का n एकम n प्लस का 1, तो ये कितना हो गया भाई? एस एन का मान 200 रख देना। तो देखो रख दिया अपन ने, 200 बराबर है n बटा 2, और ये कितना हो गया भाई? 41 माइनस n। तो दो को इस साइड में ले जाओ तो ये गुणा में चला जाएगा। तो 200 इंटू 2 है बराबर 41 को n से गुणा कर दो, 41 n और माइनस का n स्क्वायर। अब सबको इधर ले आओ भाई, 40 बराबर 41 n माइनस n स्क्वायर। तो इधर लाओगे तो क्या हो गया? n स्क्वायर, तो प्लस का माइनस का 41 n और प्लस का ही कितना भाई? 400 बराबर 0। अब 41 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पे तो माइनस का 41 आए और गुणा करने पे क्या है भाई? गुणा करने पे 400 आए। तो आप टुकड़े करेंगे तो आपको मिलेगा 16 और 25 होते हैं 41, 16 और 25 क्या होते हैं? 41। और 16 और 25 को गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई? है ना, 16 और 25 को जोड़ोगे तो 41 आएगा, 16 और 25 को गुणा करोगे तो 400 आएगा। करके देख ले, 16 पंजे 80 की बिंदु हासिल की 8 और 16 दूना 32 और 8 40। तो फिर 2 के जोड़े बनेंगे, n कॉमन आएगा तो n-16, यहाँ से 25 कॉमन आएगा तो n-16। देखो 25 का भाग देंगे 400 में, माइनस का है 25, तो 400 में माइनस का भाग देंगे तो माइनस की संख्या बन जाएगी। तो n-16 और n-25 बराबर कितना हो गया? 0 है। तो या तो n-16 बराबर 0, देन n बराबर कितना आ गया भाई? 16। n का मान या तो 16 आ गया, और या n-25 बराबर क्या हो गया? 0। तो n बराबर कितना आ गया? 25। तो इस श्रेणी के 16 पदों का जोड़ भी, क्योंकि घटते हुए क्रम में है ना, तो 16 पदों का योग भी कितना आएगा? 200। और 25 पदों का योग भी कितना आएगा? 25 पदों का योग भी कितना आएगा भाई? 200 ही आएगा। अब an बराबर
n बराबर 16 से, एक बार 2 उत्तर आ गए यहाँ, n बराबर 16 से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n पद ज्ञात करना है कि लास्ट के में कितने लट रखे गए, लास्ट के में कितने लट रखे गए। तो a 16 बराबर a का मान कितना भाई 20 पहले लट रखे गए 20, n का मान कितना आ गया 16 माइनस 1 और d का मान माइनस का 1। तो 20 16 में से 1 गया तो 15 इंटू माइनस 1 है, तो 15 इंटू माइनस 1। तो देखो a 16 बराबर, दोबारा देख लेते एक बार, 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1। तो a 16 बराबर कितना हो गया भाई 20 माइनस 15 एकम 15। तो इसमें कितने लट्ठे रखे गए लास्ट वाले में 4, 4 तो कैसे आएगा, 20 में से 15 जाएगा तो 5, 16 लट्ठे रखे गए। 16 देखो इसमें पंक्तियां तो कितनी आई 16 है ना, और लास्ट की पंक्ति में 5 लट्ठे रखे गए, लास्ट में आंसर लिखेंगे। लेकिन n बराबर 25 से भी तो ज्ञात करें, n बराबर 25 से, n बराबर 25 से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र लगाएंगे। तो a 25 बराबर क्या हो गया भाई a का मान कितना है भाई 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस का 1, तो a 25 बराबर 20 प्लस 24 इंटू माइनस का 1, तो a 25 बराबर कितना हो गया 20 माइनस 24, तो कितना आ गया भाई a 25 बराबर -4। तो देखो लट्ठों की संख्या माइनस में थोड़ी होगी है, जो कि अमान्य है, जो कि क्या है अमान्य है। अपन लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, लट्ठे माइनस में थोड़ी हो सकते हैं, संभव नहीं है। लट्ठों की संख्या 0 हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती। तो अतः फिर कौन सा उत्तर सही है, अतः है लट्ठों की कुल पंक्तियां 16 हैं तथा 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे रखे गए हैं, 5 लट्ठे रखे गए हैं। समझ में आ गया होगा। अब अंतिम प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं, तो वो अंतिम प्रश्न देखेंगे अपन। समझ में आ गया होगा लड़कों, नहीं आया तो कोशिश करें। अब देखो बड़ा सुंदर प्रश्न है। कई लड़कियों तो लंबा प्रश्न देख के ऐसे छोड़ देते हैं कि क्या मालूम क्या होगा। अरे कुछ नहीं, समांतर श्रेणी बनेगी, कुछ नहीं, समांतर श्रेणी बनेगी। अब वो कैसे बनेगी देखो, हाँ पढ़ते हैं प्रश्न को। देखो एक आलू दौड़, पोटैटो रेस में आलू दौड़, भाई आलू दौड़ क्या होती है, आलू के लिए लगाई गई दौड़ आलू दौड़ कहलाती है, सही भाई। अब देखो देखते हैं, आलू दौड़ प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ये रखी हुई है भाई बाल्टी, यहाँ रखी हुई है बाल्टी रखी हुई। यहाँ तक प्रश्न समझ में आ गया, तो फिर पढ़ता क्यों नहीं है, समझ में आ गया तो पढ़ा कर। जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है, ये बाल्टी है ना, पहले आलू से कितनी दूरी पर है, पहला आलू कहाँ था, यहाँ था पहला आलू, यहाँ था पहला आलू। पहला आलू 5 मीटर दूरी पर है, ये यहाँ है पहला आलू था, कहाँ गया वो आलू, है ना। इस लड़की ने इसमें डाल दिया, बाल्टी में डाल दिया। जो गिलास सा दिखाई दे रहा है ये बाल्टी है, इसमें डाल दिया। चल भाई, अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। देखो पहली तो 5 मीटर पे, उसके बाद में ये वाला आलू है ना, यहाँ वाला आलू बताओ कितना दूर हो गया, 8 मीटर हो गया ना। यहाँ से चला, समझना प्रश्न को, उसके बाद में हल करना, हाँ नहीं तो बंदर बन जाएगा। 5 और 3 कितना हुआ 8,
तीसरा आलू है, ये आलू नंबर 1, ये आलू नंबर 2, और पेन डंखा लेता हूँ, और ये आलू नंबर 3। आलू नंबर कितना भाई 3, ये आलू नंबर 2, ये आलू नंबर 1। ठीक, अब बताओ ये आलू कितना दूर है यहाँ से। ये आलू है 5 और 3 8 और 3 11। ये तो पहला आलू तो कितना दूर है 5 मीटर, दूसरा आलू कितना है 8 मीटर, और तीसरा आलू कितना है 11 मीटर। और बता भाई ये जो आलू नंबर 4 है, आलू नंबर 4, ये आलू नंबर 4 कितना है भाई 11 और 3, 11 और 3 कितना भाई 14 मीटर पे है। सही है एक बात नहीं? बोले बात तो सही है और क्या, क्योंकि प्रत्येक आगे कितने मीटर पे है 3-3 मीटर पे। बता लड़का, पाँचवा आलू, आलू नंबर 5 कितने दूरी पर। अरे भाई 5 और 3 8, 8 और 3 कितने 11, 11 और 3 कितने 14, 14 और 3 कितने होंगे भाई, है ना, ये 17 मीटर पे होगा। लेकिन क्या लास्ट में मतलब 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू रखे हुए हैं 10 आलू रखे हुए हैं। अब इनने आलू को देखो क्या किया गया है, उठा करके इस बाल्टी में डाला गया है। लड़कों चलते हैं आगे, थोड़ी सी पढ़ते हैं पहले। इस रेखा में 10 आलू रखे हुए हैं। यहाँ तक प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। प्रश्न को पहले अच्छे से समझना है, समांतर श्रेणी बनेगी और फिर अपने योगफल ज्ञात करना है, बस इतना सा काम है। तो जरा देख, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। लड़की है तो करती है, मतलब इस बाल्टी से चलती है, सही ना, और निकटतम आलू को उठाती है। निकटतम का मतलब पास वाले आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। देखो यहाँ से कोई लड़की प्रारंभ हुई है ना, देखो मैं हरे वाला पेन ले रहा हूँ। यहाँ से कोई लड़की प्रारंभ हुई और पहला आलू उठाया, इसने उठा लिया, उठा करके वापस दौड़ी और इसमें डाल दिया। तो बताओ इसने कितनी दूरी तय की भाई है? 5 गई 5 आई, 5 गई और 5 आई, यानी इसने कितने मीटर की दूरी तय की गई भाई? 10 मीटर की दूरी तय कर ली इसने। सही बात। अब दूसरी आई, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। चलो भाई मैं दूसरी के लिए करता हूँ। दूसरी के लिए मान लो मैं ब्लैक पेन यूज़ करूँ। कहीं इस आलू को उठाने लड़की दौड़ती है, यहाँ आई, बताओ आई, आलू उठाया, दौड़ी और दौड़ करके आलू इसमें डाल दिया। बताओ कितनी मीटर दूरी तय की गई? 8 तो जाते समय और 8 है आते समय। 8 तो क्या भाई जाते समय, 8 है आते समय। तो इसने कितनी कर दी भाई? 16 मीटर की दूरी तय कर दी। इससे और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं, सारे आलू बाल्टी में ना आ जाएं। तो एक काम बताओ भाई, तीसरा आलू मैं उठाता हूँ, तीसरा आलू उठा रहा हूँ यहाँ से। तीसरा आलू उठाने के लिए लड़की दौड़ेगी, यहाँ लेगी और ये उठाया और आलू कहाँ? बाल्टी में। तो बताओ कितनी दूरी हो गई? 11 जाते समय 11 आते समय। तो 11 आते समय 11 जाते समय, तो टोटल कितनी हो गई भाई? टोटल हो गई 16। समझने का काम है यहाँ, 11 मीटर, 11 कितनी हो गई? 22। और बताओ चौथा आलू उठाने में क्या हो जाएगी? 14 और जुड़ जाएगी। समझ रहे हैं क्या? तो कितना हो गया भाई? 28 हैं, और 17 में 17 और जुड़ जाएगी तो कितना हो गया भाई? 34। अब देखो इनमें अंतर, देखो इनमें अंतर है 6 का है, इनमें भी अंतर किसका है? 6 का है। इसमें भी अंतर कितने का है? 6 का है। और इसमें भी अंतर 6 का है। इसका मतलब 10, 16, 22, 28, 34 ये समांतर श्रेणी में है। किसमें है भाई? समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी की परिभाषा अंतिम बार और बोल रहा हूँ कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रथम पद को छोड़कर अन्य पद को निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो, ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो देखिए अब इसमें कुल पद कितने हैं? 10, 16, 22। ध्यान देना इधर, 10, 16, 22, 28 और डॉट डॉट 10 पदों तक। बस इतना सा काम है इसमें पढ़ने का। देखो फिर पढ़ते हैं, इसमें प्रतियोगी को कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी? इसमें प्रतियोगी की कुल दौड़ कितनी हो जाएगी? एक बार तो देखो 5 मीटर आई फिर गई, फिर बाद में 8 मीटर आई फिर गई,
फिर 11 मीटर आई फिर गई, 11 और 3 14 मीटर आई फिर गई। 14 का ये कैसे ध्यान पड़ रहा है, 3 मीटर की दूरी है। 14 के बाद में 17 आई और फिर गई, आई और फिर गई, आई और फिर गई, ऐसे आती है, दौड़ लगाती है ये। तो बताओ अब देखो इनको जोड़ेंगे तो बहुत जोर आएगा, तो समांतर श्रेणी वाला सूत्र है ना वो अच्छा काम में आता है। समझ में आ गई। 10वें को उठा करके दौड़ के आएगी, तब तक इसको ये कितनी दौड़ लगा लेगी, है ना। तो देखो इसने दिया है, संकेत भी दिया है कि पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी ऐसे है। क्या 2 × 5 पहले आलू को उठाती है और 2 × 8, 2 × 5 और 3 कितना हो गया भाई 8, तो 5 दूना 10 और इसके बाद में कितनी भाई 10 के बाद में 16, 16 के बाद में तीसरे के लिए 22, ऐसे मतलब, है ना। तो समझ गए होंगे क्या बोल रहा हूँ। तो अब हमें ये समांतर श्रेणी हो गई 10, 16, 22 और इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो चल पुत्र इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न और समझा देता हूँ। हल लिखते हैं लड़के, हल जरा लिखो भाई। पहले आलू तक दौड़कर जाने और आने में तय की गई दूरी लिखेंगे। पहले आलू, अगले को भी समझाएंगे अपन। पहले आलू, अगला कौन जो जांच करेगा, पहले आलू तक दौड़कर जाने और आने में तय दूरी कितनी हो जाएगी 5 × 2 बराबर 10 मीटर। दूसरे आलू तक दौड़कर आने जाने में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी भाई 8 × 2, 8 समझ गए होंगे आप। तो 5 और 3 8 है, 8 कैसे हुआ 3 का डिफरेंस है उन्हें। तीसरे आलू को उठाकर आने जाने में तय की गई दूरी बताओ 8 और 3 कितना हो गया भाई 11, 11 × 2 बराबर कितना 11 दूना 22 मीटर। इस प्रकार एपी 10, 16, 22, 28 ... प्राप्त होता है। ये एपी प्राप्त होता है। यहाँ ए बराबर 10 और डी बराबर कितना भाई 6 और पदों की संख्या n, ये आप लिखेंगे पदों की संख्या n और ये पदों की संख्या n बराबर कितना है भाई 10 पद है, 10 आलू। अब Sn बराबर n/2 2a + n-1 × dc। इससे भाई तो Sn बराबर n कितना है 10/2, 2a का मान कितना है भाई 10 प्लस 10 - 1 × d का मान कितना है भाई 6। कर दे कैलकुलेट, यहीं कर देते हैं। S 10 बराबर कितना हो जाएगा भाई 10 में 2 का भाग दिया 5, 10 दूना कितना हो गया 20 और प्लस 9 × 6 = 54, 9 × 6 कितना हो गया भाई 54। तो S 10 बराबर 5, 10 और 9 × 6 = 54, 54 और 10 कितना होता है भाई 64, 10 दूना 20 होता है, 10 दूना 20 होता है भाई। तो S 10 बराबर कितना हो गया भाई 5 × 74, 5 × 74। तो S 10 बराबर कितना हो गया भाई 500 को 20 की बिंदु हासिल की 2, 7 × 5 = 35 और 2 × 37 इतने मीटर 370 मीटर। तो लिखेंगे अतः प्रतियोगी को 370 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, समझ में आ गई होगी लड़के। तो केवल नॉर्मल सा काम ये सवालों का। तो देखो एक बार और देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा समझा दिया। तो कर ले, ज़्यादा टाइम से लंबा ऐसे वीडियो भी लगता है आपको, है ना। तो आपने प्रश्नावली एक बार मैं लिख देता हूँ। आपने प्रश्नावली है वो 5.1, 5.2, 5.3 के टोटल
उदाहरण और प्रश्न, है ना, आपने होमवर्क की कॉपी में कर लिए होंगे। तो उदाहरण और प्रश्न, उदाहरण और प्रश्न, जो प्रश्न नहीं आया है ना वो मैंने आपको बता दिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। नहीं भाई, धन्यवाद देने की कहाँ ज़रूरत है, 10वीं की परीक्षा कौन देगा। 10वीं की परीक्षा लगेगी आपकी, है ना, तो उसमें आपके काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से ये प्रश्नावली कंप्लीट। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।